हेलो स्टूडेंट से आज मैं आपको 1.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था। आज आपको 4 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो है सेट बिल्डर फॉर्म एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, आपको पता ही होगा कि सेट में दो तरीके के फॉर्म होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों को इस वाले फॉर्म में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए मैं आज आपको सब कुछ इसका 1 to Z सारा कुछ आज क्लियर करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म में है? ये अभी जो है दिस इज इन द रोस्टर फॉर्म। अभी किस फॉर्म में है? तो ये रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप जब भी कन्वर्ट कीजिएगा तो सबसे पहले ये आपको देखना होगा कि ये जो फिनिट सेट है या इनफिनिट सेट है। जो सेट है वो फिनिट है या इनफिनिट। तो यहाँ पे जब भी ये डैश 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 लगा है, इसका मतलब कि ये एक इनफिनिट सेट है, मतलब ये आगे ये नंबर बढ़ता रहेगा। तो ये देखना सबसे पहले आपको है कि ये जो सेट है वो फिनिट है या इनफिनिट है। तो इस सेट को देख के तो ये पता लग गया होगा कि कौन सा सेट है। तो ये इनफिनिट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये डैश डैश से आगे नंबर बढ़ रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। अब इसके लिए हम इसको लिखते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका रोस्टर फॉर्म? हम लिखेंगे सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिएगा कि एक्स सच दैट एक्स। ये चीज़ लिखना सबसे पहले अनिवार्य है, ये लिखना सबसे मस्ट है। ठीक है, ये लिखने के बाद अब इसका कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको समझ आता है वो इसमें लिख दीजिए आप। इसमें क्या आपको दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? तो ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या चीज़ है? एक्स से सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये था किसमें? रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्या इसको हम बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि सेट बी इक्वल टू लाइक 2 3 5 7 11 डैश 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 डैश। अब देखिए, इसके लिए भी हमें लिखना है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बी इक्वल टू, मैंने अभी क्या बताया था आपको, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स पहले लिख लीजिएगा। अब उसके बाद कॉमा, फिर आपको देखना है इसका प्रॉपर्टी। इसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? 2 3 5 7 11, मतलब ये क्या चीज़ है? अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये कलेक्शन ऑफ ए प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये? मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, दिस इज कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। ये क्या है? प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। तो ये प्राइम नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर ऐसे हैं जो कि किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या चीज़ है? प्राइम नंबर है। अब इसको हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? एक से एक सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा सेट हम देखते हैं, लाइक सेट सी इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 डैश 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 डैश। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपको ये पता लग रहा है कि किस तरीके से हो रहे हैं।
तो ये लिखना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखना मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से इसको क्लियरफाई कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले इसमें देखना है आपको कि जो सेट रोस्टर फॉर्म है उसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या प्राइम नंबर है, या फिर इंटीजर्स है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी आपको उसमें दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट लेना है, फिर लिख देना है एक सच दैट एक्स, ऐसे लिखना जरूरी है, फिर कॉमा डालना है, फिर जो भी वो इसका प्रॉपर्टी होगा उसको आप एक लाइन में लिख दीजिएगा। मतलब कि हमें इस तरीके से लाइन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी को बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 था तो नेचुरल नंबर है, पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो इसलिए ये क्या है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसी तरह से सेट बी 2 3 5 7 11, तो इसको ध्यान से देखिए क्या नंबर है, ये प्राइम नंबर्स हैं सारे सारे। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू एक सच दैट एक्स कॉमा ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये किसका सेट है, तो प्राइम नंबर का सेट है। सेट सी इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13, तो ये क्या है, एक सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। इसको रब कर देता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन है एक और, यू टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लाइक क्या क्वेश्चन है, 3 6 9 12 सेट ए इक्वल टू सपोज जेड इक्वल टू 3 6 9 12। अब इसे इसका हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दिस इज इन द रोस्टर फॉर्म, ये किस फॉर्म में अभी है, तो ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म इसका लिखना है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, तो पता लगाइए क्या इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको दिख रहा होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि नेचुरल नंबर है, क्या है ये, नेचुरल नंबर्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर्टी इसमें ये है कि ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3। और तीसरा प्रॉपर्टी आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो 3 का जो मल्टीपल्स है वो कितने मल्टीपल्स हैं यहाँ, 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो क्या है ये, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, इन सारी चीज़ों से अब आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा इसको लिखने के लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाइक सेट जेड इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये मैंने आपको बताया था, इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मतलब यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये सारे हमने क्या लिए हैं, तो नेचुरल नंबर। मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले बता दिया क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, और कितने मल्टीपल्स हैं, तो 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, इसको मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, हाँ, एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, तो एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा 2 4 8 16 32। एक और मैं लेता हूँ, ए ई आई ओ यू, क्या है, ए ई आई ओ यू, इसका सेट कुछ मान लीजिए लाइक सेट बी। अब इसको हमें ये तो रोस्टर फॉर्म है, दिस इज इन द रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये है रोस्टर फॉर्म, और हमें इसको किस में करना है, हमें इसको करना है सेट बिल्डर में। इसमें करना है हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको कैसे करेंगे, क्या इसका प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, तो पहला प्रॉपर्टी तो ये दिख रहा है कि ये सारे वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये इसका एक प्रॉपर्टी आपको दिख गया होगा, ये क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is vowels of
इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्या चीज़ है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल है, ठीक है। तो इससे आपको इसे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म को पता करने का रूल यही है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो भी आपका रोस्टर फॉर्म है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था 3, 6, 9, 12, तो हमने ये देखा कि एक तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, दूसरा हमने ये देखा कि ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, क्योंकि 3 के टेबल में ये 3, 6, 9, 12 3 का टेबल है ये। और हमने ये देखा कि ये 4 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 है, ठीक है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो इससे ये हमें पता लगता है कि इतने नेचुरल नंबर है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है और फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम अभी इसके बारे में लिख सकते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर, उस नंबर का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। वो नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, कोई रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ ना कुछ उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर होगा, या हो सकता है कोई स्क्वायर नंबर हो, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो वो प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्लास 11th में हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ये सारी प्रॉपर्टी तो आप देख के समझ सकते हैं, इसमें तो इतना कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको। और अगर आपको फिर भी कुछ डिफिकल्टी अगर ऐसी है तो मैंने जो आप अपने जो पुराने वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियो को आप देखिए और ये सारा आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप शुरू से देखते आइएगा तो आपको धीरे 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 ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी और आपको सब कुछ क्लियरिटी से पता भी लगता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये रिवाइज कर रहा था, एक से ज़रा मैं रख कर देता हूँ। तो अब सभी बच्चों ने उतार लिया ये, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूँ, सबका हो गया है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक एग्जांपल और देखते हैं। हम्म 2, 4 सेट ए इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या है 2, 4, 8, 16, 32। इसके अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी दिख रहा है? एक तो आप बोलोगे कि जी सर ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, क्या हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स। चलिए एक प्रॉपर्टी तो आपका करेक्ट हो गया। और कोई प्रॉपर्टी देखिए तो सारे ये नंबर्स इवन नंबर हैं, ठीक है, इवन नंबर हैं, ये भी प्रॉपर्टी ठीक है आपका। अच्छा, और कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा है? और प्रॉपर्टी ये दिख रहा है कि ये जो है ये जो नंबर्स हैं इसमें जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का डबल हो जा रहा है ना। जो सेकंड नंबर है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर का डबल। जैसे पहले क्या है 2, फिर क्या है 2 इंटू 2 तो इक्वल टू 4, ठीक है। फिर क्या है 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, फिर क्या है 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, फिर क्या है 16 इंटू 2 इक्वल टू 32, ठीक है। आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या प्रॉपर्टी सामने दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले है 2, 2 1 जा, फिर 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, 2 3 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। 2 पे पावर 1 का आंसर क्या आएगा 2, 2 पे पावर 2 का आंसर क्या आएगा 4, 2 पे पावर 3 का आंसर क्या आएगा 8, 2 पे पावर 4 का आंसर क्या आएगा 16, 2 पे पावर 5 का आंसर क्या आएगा 32। मतलब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि हम इन नंबरों की जगह ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5। मतलब हम इस पूरे चीज़ के लिए हम एक चीज़ ये लिख सकते हैं 2 पे पावर n, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर n, और n की वैल्यू क्या दे सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये नंबर और ये नंबर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो रोस्टर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसका सेट बिल्डर कैसे लिखते हैं तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कॉमा, इसकी फॉर्मेट में था ये तो n स्क्वायर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किससे बिलोंग करता है n, नेचुरल नंबर से।
और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 5 तक है। तो हम भी लिख सकते हैं n को बीच में लिख दीजिए, यहाँ 1 से लेकर और उसको 5 तक कर दीजिए। ये साइन तो आपको पता ही होगा। इस साइन का मतलब ये होता है कि n की जो वैल्यू है 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 और उससे बड़ा, और 5 जो n है, जो 5 है वो n से इक्वल है और उससे छोटा नहीं है। तो मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 5 तक है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर 5 तक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है जैसे 2, 4, 8, 16, 32, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, किस तरह के नंबर हैं ये। तो इससे आपको पता लग गया, तो सिंपली पता लग गया होगा कि ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि 2, 4, 8, 16, 32 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरा आपको पता लगा ये इवन नंबर्स हैं। तीसरा ये देखा होगा आपने कि ये तो डबल होता जा रहा है हर एक नंबर, इसका मतलब ये पावर में चल रहा है, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 2 पे पावर n, जहाँ हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे। तो इसलिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म यही बनेगा, set a equal to x such that x n square where n belongs to n, नेचुरल नंबर एक प्रॉपर्टी हो गया, एंड n belongs to from 1 to 5, मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ सेट बिल्डर फॉर्म आज की इस वीडियो में बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर अभी भी कोई इसमें डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ सर किसमें डाउट है, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको तो कोई डाउट नहीं है, बच्चों का सारा कुछ क्लियर हो चुका है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। a इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका कि a इक्वल टू सेट a इक्वल टू 5 25 125 625, इसको आपको किस में लिखना है, दिस इज इन द रोस्टर फॉर्म, ये अभी रोस्टर फॉर्म में है, और इसको आपको बनाना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म इसका आपको तैयार करना है कि क्या हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देता हूँ आपको 2 4 6 8 डैश 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 डैश, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, और एक और क्वेश्चन है आपका 2 3 5 7 2 3 5 7 और ये है 11, ठीक है। तो ये सारा आपके क्वेश्चन है, आप ऐसे इन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक है। अगर आप ये कर पाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म पूरी तरीके से आ गया है। ये है कि आप इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे आप इसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, ठीक है। थैंक यू।